हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है समझौता ज्ञापन पद्धति की सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा 1987 से 88। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1992। कब होगा? 1992। अगला प्रश्न, रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से। किस कर से? अप्रत्यक्ष कर से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? इसका आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? इसका आंसर होगा दशावतार मंदिर, देवगढ़। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो पोटास की उपलब्धता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? इसका आंसर होगा दक्षिणी अंडमान। अगला प्रश्न, ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा महानदी। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है, मतलब कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन जो जिला जम्मू कश्मीर, ये सही है। दूसरा ऑप्शन रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। तीसरा चांगला, ये गलत है। अगला ऑप्शन है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला प्रश्न, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट। क्या होता है? ब्लैक फुट। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? इसका आंसर होगा अर्थ विभाग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, सनकादिक संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है? निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला है हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। बोधि मंडा बोधगया। नामग्याल धर्मशाला। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई? 11वां शिलालेख में। किसमें? 11वां शिलालेख में। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में। किस देश में हुआ? चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? इसका आंसर होगा धरसना। कहाँ? धरसना। अगला प्रश्न है, चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? इसका आंसर होगा सभा। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला देखते हैं। 1857 ईस्वी क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमेलित करना है। लियाकत अली इलाहाबाद। खान बहादुर खां बरेली। अजीमुल्लाह फतेहपुर सिकरी और बेगम हजरत महल लखनऊ। अगला प्रश्न, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका आंसर होगा शिक्षा। किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शिक्षा। अगला प्रश्न, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई? केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? गणतंत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल वर्ग है? इसका आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्यभूत मौलिक अधिकार है? तो समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। कहाँ? केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो जलीय वातावरण में। जलीय वातावरण में। अगला प्रश्न, नदी का प्रदूषण मापा जाता है। नदी का प्रदूषण मापा जाता है तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा। अगला प्रश्न, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल। कहाँ स्थित है? नेपाल। अगला प्रश्न, लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? हेनरिक हर्टज। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? प्रथम उत्तोलक श्रेणी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो इनमें से सभी। अगला प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत को चुना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी अदिश राशि नहीं बल्कि जी सदिश राशि। अगला प्रश्न, द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्यानता का प्रभाव क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? सिल्वर। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो जल का प्रकाश अपघटन। अगला प्रश्न, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? मुद्रा पूर्ति। अगला प्रश्न, बंदी की दुविधा प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। अगला प्रश्न, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रतिशत से मिलकर बना है? तो 10। मनुष्य की जीभ किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? पिछला भाग। कौन सा भाग? पिछला भाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्सिन में बदलता है? पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? इसका आंसर होगा ग्रसनी। क्या होगा? ग्रसनी। अगला प्रश्न, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? गॉटर। क्या होता है? गाउट। अगला प्रश्न, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? आइरिस। क्या होता है? आइरिस। अगला प्रश्न, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा क्षुद्रांत। क्या होगा? क्षुद्रांत। बिहार जीके के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या? दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? सीतामढ़ी में है, किशनगंज, सुपौल, अररिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा कोसी। अगला प्रश्न, सरेयामान पश्चिम बिहार किस जिला में स्थित है? इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न, जूट का उत्पादन होता है उत्तर पूर्वी मैदान में। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की है? तो आईओसी। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? भागलपुर। कहाँ? भागलपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 25.4%।
अगला प्रश्न, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर होगा 1974। क्या होगा? 1974। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर होगा गोपालगंज। क्या होगा? गोपालगंज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो महानंदा। श्रृंगार ऋषिकुंड कहाँ स्थित है? मुंगेर। कहाँ है? मुंगेर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? सोन परियोजना। कौन परियोजना? सोन परियोजना। मिलान करना है तो पुनपुन फतुहा। पुनपुन कहाँ मिलती है? फतुहा में, गंगा नदी में। दूसरा है कोसी, कोसी कुरुसेला, कोसी कुरुसेला। गंडक पहलेजा घाट और कर्मनाशा चौसा के निकट मिलती है। अगला प्रश्न, जौ के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पटना। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। कितना है? 918। अगला प्रश्न, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय? तो त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, विधानसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री को सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1949। 1949। अगला प्रश्न, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? नखास पिंड। नखास पिंड। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। अगला प्रश्न, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? फिरदौसी। क्या है? फिरदौसी। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? औरंगजेब। किसने? औरंगजेब। अगला प्रश्न, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? मजहरुल हक। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल में। किस काल में? तुगलक काल में। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया? फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? अमर सिंह। कौन? अमर सिंह। अगला प्रश्न, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाटक वंश के शासक नान्य देव को पराजित किया? तो विजय सेन। कौन? विजय सेन। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? किला ये कोना किया गया था, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, लेकिन ये इबादत खान का निर्माण नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। अगला प्रश्न, बिहार के वहाबी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिला था? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। याहिया मौली को मिला था, मोहम्मद जफर को मिला था, मोहम्मद शफी को भी मिला था। संथाल विद्रोह का क्षेत्र था भागलपुर राजमहल। अगला प्रश्न, बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में था? पीर अली के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? पीर अली के नेतृत्व में।
बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? स्वराज कथा। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया है? कीकट। क्या किया गया है? कीकट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स एवं चेदी बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिंबिसार। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सेल्यूकस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।